हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर। तो देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि अब जो क्लास होगी उसके अंदर अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसका डिस्कशन करेंगे, और वो होती है जो केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो। तो आपको मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपने माइंड से ये चीज बिल्कुल निकाल दें कि हमें जो अभिक्रियाएं होती हैं वो याद ही नहीं होती है। देखो, अगर आप इस माइंड सेट से बैठोगे यहाँ पर क्लास के अंदर या क्लास देखने के लिए इस माइंड सेट से रहेंगे आप कि हमें रिएक्शन आएगी नहीं, तब तो आपका जो वीडियो देना वो देखना बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि फिर तो आपको आ ही नहीं सकती, क्योंकि आपने पहले ही सोच लिया है, अपने माइंड को आपने एक्टिविटी उसी तरीके से कराना स्टार्ट कर दिया है कि सर अब तो हमें समझ में आ ही नहीं सकता। तब तो देखो, आप वीडियो मत देखिए, बिल्कुल अभी वीडियो छोड़ दीजिए और आगे जिस भी वीडियो में रिएक्शन आए उसको आप देखो मत फिर। ठीक है, तो पहले अपने माइंड से ये चीज निकालिए कि रिएक्शन हमें आएगी नहीं। पहले आप ये सोचो, पॉजिटिव सोचो। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपको एक बार में ना आए, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, उसी चीज को दोबारा आप देख सकते हैं। दोबारा देखने पे आपको कंफर्म जो है वो रिएक्शन आपको आ जाएगी। और वैसे तो मैं हर टॉपिक की आपको ट्रिक बताता हूँ यहाँ पर, जिससे कि आपको रिएक्शन जो है वो इजी वे में आ जाए। ठीक है, तो आप पहले वो साइकोलॉजी चेंज कर दें और चैनल जो उसके साथ आप बने रहिए, और जितनी भी रिएक्शन आपको बताई जाए उन सबको आप जो है वो सिंपल वे में याद कर पाएंगे, इतना मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं आपको 100% सिलेबस है ना वो कवर कराऊंगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको दिख गया होगा कि एल्किल हैलाइडों की रासायनिक अभिक्रिया आज पढ़ने वाले हैं। उसमें पहला जो नंबर है वो है मुक्त मूलकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया मैंने आपको 11th क्लास में बताई थी, और 11th क्लास में भी सिलेबस में भी है ये रिएक्शन। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि सर हमें 11th में पढ़ाया नहीं गया था या हमें पता ही नहीं चला, तो देखो, मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं जो स्टडी कराऊंगा आपको उसमें 11th और 12th दोनों एक साथ कवर हो जाएगी आपकी। जो टॉपिक 11th और 12th से रिलेटेड है वो, तो ऐसा नहीं है कि बाकी पूरी 11th जो है वो 12th के साथ ही हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जैसे ये रिएक्शन 11th में थी तो आप अभी समझ लो, तो आपका 11th में कोई दिक्कत नहीं आएगी 11th में समझने में। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली चीज है मुक्त मूलक, दूसरा है प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन का मतलब तो आपको समझ में आ जाता है, एक की जगह पे दूसरे का आना। लेकिन मुक्त मूलक का मतलब क्या होता है? किसी भी स्पीसीज के पास, जैसे मान लो मैंने ए लिख दिया, ए, किसी के पास भी एक इलेक्ट्रॉन बच जाए, क्या बच जाए? एक इलेक्ट्रॉन बच जाए, तो उसको बोलते हैं मुक्त मूलक। और मुक्त मूलक निर्माण के लिए हमेशा सूर्य के प्रकाश या पराबैंगनी प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये दोनों चीज है ना, आप कॉपी के ऊपर का जो पेज होता है वहां पर आप इसको नोट कर सकते हैं कि मुक्त मूलक जो है वो कब होगा? किसी भी स्पीसीज के पास एक इलेक्ट्रॉन शेष बचता है तो मुक्त मूलक होता है। मुक्त मूलकों का निर्माण केवल सूर्य के प्रकाश या पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ठीक है, ये हो गई बात मुक्त मूलक की। उसके बाद में मुक्त मूल की प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन देता है? तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया सामान्यतः सिंगल बॉन्ड वालों में होती है, लेकिन अगर मुक्त मूलकीय के लिए कहा जाए तो मुक्त मूलकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया अपने पास होती है एल्केन, साइक्लोएल्केन। इन दोनों में क्या फर्क है? इसमें जो है वलय नहीं बनती, साइक्लोएल्केन में वलय बनती है। और एक और जो है वो एक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एल्किल बेंजीन। अब आप सोच रहे होंगे कि बेंजीन जो उसमें तो डबल बॉन्ड है, लेकिन जो एल्किल समूह है ना, एल्किल समूह, उसमें सिंगल बॉन्ड होता है। तो मुक्त मूलकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस किस में होगी? एल्केन, साइक्लोएल्केन और एल्किल बेंजीनों में। ठीक है, वैसे तो जो टाइटल है वो इसका यही है, एल्केनों में मुक्त मूलकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लेकिन एल्केनों की मुक्त मूलकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो बहुत सिंपल सी होती है, अभी देखना आपके तुरंत आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट जो है ना वो है कि जो साइक्लोएल्केन होता है या एल्किल बेंजीन होती है, उनमें मुक्त मूलकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस प्रकार होती है। कॉम्पिटिशन में या बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये पूछेंगे आपसे, ये नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले करना क्या होता है इस रिएक्शन में, इजी वे में देखना, मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं एल्केन का एग्जांपल लेता हूं, और वो भी सबसे छोटा एग्जांपल लेता हूं, CH4 प्लस Cl2। इसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति रखेंगे, तो जो Cl है, Cl जैसे ये मुक्त मूलक कैसे बना, तो Cl और Cl दोनों पर बंध जो है ना वो क्या है? दोनों परमाणु क्या है? समान। इसका मतलब ये जो बंध के इलेक्ट्रॉन है ना वो आधे इसकी तरफ जाएंगे, आधे इसकी तरफ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चल जाएगा, एक इधर चल जाएगा, तो क्या बनेगा? मुक्त मूलक। और इसको ऐसे बोलते हैं कि मुक्त मूलक का निर्माण समान श्रीखंडन, समान सा मतलब होता है बंध के समान रूप से वितरित होना, टूटना। तो इसका एक Cl यहाँ पे जोड़ दो और H के साथ Cl जोड़ दो, आंसर क्या आ जाएगा? CH3 Cl प्लस HCl। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन ये रिएक्शन कभी भी आपसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। रिएक्शन की शुरुआत करें अगर, तो यहां से पूछ सकते हैं आपसे, जैसे
ये दे दिया, और यहाँ पर जो है आपको इस तरीके से लिखा हुआ दे दिया गया है, ठीक है। और ऐसे बोला गया कि सब डिग्री जो है ना उसका मुख्य उत्पाद लिखिए, मुख्य। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इससे बनने वाले एल्किल हैलाइडों की संरचना बनाओ और उनमें से ये पहचान करो कि कौन सा मुख्य होगा, ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर देखें अगर, तो देखो ये जो Br है वो CH3 के हाइड्रोजन की जगह भी लग सकता है और CH2 के हाइड्रोजन की जगह पे भी लग सकता है, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया था कि मोनो हैलोजन व्युत्पन्नों की संरचना किस प्रकार बनाई जा सकती है। तो मैंने बताया था आपको कि 3 कार्बन होते हैं तो 2 संरचनाएं बनती हैं। तो देखो एक तो यहाँ पे लग सकता है, एक यहाँ पर लग सकता है। मैं दोनों जगह पे लगाकर आपको जो है यहाँ पर आंसर बता देता हूँ। फिर उसके बाद में अपन देखेंगे कि मुख्य उत्पाद की पहचान कैसे होती है और अल्प उत्पाद जो होता है उसकी पहचान कैसे होती है। पहली बार में मैंने यहाँ से हटाया है तो आंसर आ गया CH3 CH2 CH2 Br। दूसरी बार में मैंने यहाँ से हटाया है, इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हो। जैसे मान लो ये A कार्बन है तो ये भी A होगा क्योंकि ये फर्स्ट नंबर है, ये भी फर्स्ट नंबर है। ये कार्बन कौन सा होगा? B कार्बन होगा, B। समझ गए? अब इन दोनों में से मुख्य उत्पाद कौन सा होगा? तो इसकी जो ट्रिक है वो सुन लो आप। ट्रिक थोड़ी अजीब सी है लेकिन आपको अजीब ट्रिक से मतलब नहीं है, आपका आंसर आना चाहिए, वही ट्रिक होती है, ठीक है। तो जो ट्रिक है ना वो है जब भी हाइड्रोजन हटाया जाता है, जब भी हाइड्रोजन हटाया जाता है ना तो आप नियम याद रखेंगे, गरीब का शोषण होता है। क्योंकि आपको भी पता है कि शोषण किसका होता है? गरीब का। अमीरों को कोई शोषण कर सकता है क्या? अमीर तो और अमीर होते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको ऐसे कहा जाए कि हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो कहां से हटाओगे आप? जहां पे हाइड्रोजन कम है, ठीक है। और जोड़ने की बात चले जैसे इससे नेक्स्ट स्टेशन में आएगा ये, अगर जोड़ने के लिए कहा जाए आपसे तो आप जोड़ेंगे कहां पर? जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पर जो ट्रिक हो गई ना वो क्या हो गई? गरीब का शोषण करना है। मतलब हाइड्रोजन वहां से हटेगा जहां पर पहले से ही हाइड्रोजन कम होते हैं। तो देखो इसमें हाइड्रोजन कम है, यहां से हटाने के बाद ये उत्पाद प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये उत्पाद जो है ना वो क्या होगा? मुख्य उत्पाद होगा। और ये जो होगा ना वो होगा अल्प उत्पाद। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ जाए कि इससे बनने वाला मुख्य उत्पाद लिखो तो केवल ये लिखना है, ये नहीं लिखना है। दोनों कब लिखने हैं? अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि बनने वाले संभावित एल्किल हैलाइड, संभावित एल्किल हैलाइडों की संरचना बनाओ, तब दोनों बनाने हैं, अदरवाइज केवल एक ही बनाना है। उसके बाद में इनका नाम भी लिख के आना एग्जाम में। फर्स्ट वाले का कोई सा भी नाम लिख सकते हो, सामान्य या आईयूपीएसी, जनरली आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो प्रोपेन। और ये हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये सब मैंने आपको वीडियो बनाकर दे रखे हैं, आईयूपीएसी नाम का अलग से और रूट नाम का अलग से, इस तरीके से, ठीक है। ये तो बात हुई किसकी? एल्केनों की। अब अपन आते हैं साइक्लो एल्केन पे। चलो साइक्लो एल्केन पे आने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मैंने करा रखा है आपको। C5H12 इसको बोलते हैं पेंटेन, ठीक है। पेंटेन के लिए बोलेंगे कि पेंटेन की क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवानी है। किसके साथ? क्लोरीन के साथ, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो उस समावेशी को पहचानो जो केवल एक मोनोक्लोराइड देगा। उसको पहचानो जो केवल क्या देगा? एक मोनोक्लोराइड देगा। या फिर उसको पहचानो जो 3 मोनोक्लोराइड देगा, या उसको पहचानो जो 4 मोनोक्लोराइड देगा। तो आपको अगर पता हो तो C5H12 3 प्रकार की संरचनाएं बनती है इसकी, एन, आइसो और नियो। जिसमें से जो नियो होगा ना, जिसमें जो नियो होगा उसमें सभी कार्बन एक ही प्रकार के होते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि पेंटेन के मुक्त मूलकीय क्लोरीनीकरण से केवल एक मोनोक्लोराइड कौन देगा, तो आपका आंसर होगा नियो पेंटेन। 3 के लिए पूछेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो होगा एन पेंटेन, एन। और 4 के लिए पूछेंगे तो आइसो। मैं बता देता हूं आपको कि जो नियो है उसमें एक ही क्यों बनता है। तो देखो आपको खुद को पता लग जाएगा यहाँ पर कि नियो पेंटेन जो वो ये है, इसमें देखो सभी कार्बन समान है। ये इस पे जोड़ोगे तो भी 1 2 2, किसी में भी जोड़ दो सारे के सारे एक जैसे हैं। तो अगर एक मोनोक्लोराइड के लिए बोलेंगे तो आपका आंसर ये होगा। 3 के लिए बोलेंगे तो मैंने क्या बताया था? एन। तो एन क्यों होगा वो देखो, अगर यहाँ पे जोड़ोगे तो पहला नंबर, यहाँ पे जोड़ोगे तो भी पहला, यहाँ पे जोड़ोगे तो दूसरा, यहाँ पर दूसरा और यहाँ पर तीसरा। तो 3 मोनोक्लोराइड के लिए बोलेंगे तो आप आंसर देंगे एन पेंटेन। अब 4 वाले में कौन बचा है? आइसो पेंटेन, ठीक है। वैसे मैंने बता रखे हैं सब ये। तो ये तो बात हुई एल्केनों में मुक्त मूल के प्रतिस्थापन किस प्रकार होता है। अब अपन देखते हैं साइक्लो एल्केन जो उसमें मुक्त मूल के प्रतिस्थापन किस प्रकार होगा। फिर उसके बाद में एल्किल बेंजीन जो होती है उनमें किस प्रकार से होता है, ठीक है। अच्छे समझते जाइए आप इनको और इनके बढ़िया नोट्स प्रिपेयर कीजिए आप।
फिर भी कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन इस तरीके से दिया आता है कि C5H10 अंधेरे में क्लोरीन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। अंधेरे में क्लोरीन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन C5H10 की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर मोनोक्लोराइड बनता है। क्या बनता है? मोनोक्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन देंगे। तो देखो ये C5H10 है। अब इसमें पढ़ूं क्या लगता है कि ये क्या हो सकता है? C5H10 मतलब एल्कीन हो सकती है, एल्कीन हो सकती है ये, मतलब C5H10 पेंटीन हो सकती है, पेंटीन। और लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है साइक्लोपेंटेन। साइक्लोएल्केन में ये साइक्लोपेंटेन भी हो सकता है। अब डिसाइड कैसे करेंगे कि साइक्लोपेंटेन है कि पेंटीन है? ठीक है, तो उसके लिए देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सूर्य का प्रकाश, ये क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड की वजह से मुख्य मूल के प्रतिस्थापन। डबल बॉन्ड में तो हमेशा योगात्मक अभिक्रिया होती है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया, उसमें योगात्मक अभिक्रिया होती है, तो उसमें तो दोनों हैलोजन एक साथ जुड़ जाएंगे इसके अंदर, इससे नेक्स्ट रिएक्शन में आएगा ये। ठीक है, तो आपको ऐसे लैंग्वेज में लिखा आएगा कि एक हाइड्रोकार्बन C5H10 अंधेरे में क्लोरीन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। क्वेश्चन के रूप में लिख लो आप इसको, एक हाइड्रोकार्बन C5H10 अंधेरे में क्लोरीन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर एक मोनोक्लोराइड बनाता है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन को पहचानिए और अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो हाइड्रोकार्बन को अपन ने पहचान लिया है कि हाइड्रोकार्बन कौन सा है? साइक्लोपेंटेन है, पेंटीन नहीं है। ठीक है, तो मैं अब इस रिएक्शन लिख के बता रहा हूं। तो साइक्लोपेंटेन जो उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो गया साइक्लोपेंटेन। इसकी क्लोरीन से रिएक्शन करवा रहे हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो हाइड्रोजन की जगह पर क्या लग जाएगा यहाँ पर? क्लोरीन। ठीक है, और प्लस HCl। इसका नाम भी लिख के जाना आप, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, और इसका नाम लिख के जाना क्लोरोसाइक्लोपेंटेन। एक नंबर पे है क्लोरो, तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्लोरोसाइक्लोपेंटेन। सामान्य नाम लिखोगे तो साइक्लोपेंटिल क्लोराइड, साइक्लोपेंटिल क्लोराइड। तो ये हो गया अपना साइक्लोएल्केन। अब मैं बता रहा हूं एल्किल बेंजीन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको नोट कर सकते हैं। अब आता है एल्किल बेंजीन। अब एल्किल बेंजीन जो होता है उसमें रिएक्शन किस तरीके से दी जाती है? जैसे एक बार बोर्ड में क्वेश्चन इस तरीके से दिया आ गया, CH2 CH3 और यहाँ पे लिख दिया NO2 मतलब O2N प्लस Br2 और यहाँ पे दे दिया गया UB। और यहाँ पे ऐसा पूछा गया था कि मुख्य उत्पाद, दोनों नहीं पूछे थे, मुख्य उत्पाद पूछा था, मुख्य उत्पाद। ठीक है, तो आपको मुख्य उत्पाद यहाँ पर बनाना था। आप जो है ना अब वीडियो को पॉज कर दो, वीडियो को रोक कर इसका आंसर खुद पता लगाओ। अगर आपका आंसर आ जाएगा तो यहाँ पे पता लग जाएगा कि आपने जो है वो वीडियो को सीरियसली देखा है, जिससे कि आपका आंसर जो है वो यहाँ पर आ पाया है। लेकिन फिर भी अगर नहीं आया हो तो आप फिर से एक बार प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपका आंसर आ जाए। तो देखो क्या है यहाँ पर, ये CH2 CH3 केवल इसी जगह पे ब्रोमीन जुड़ सकता है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, ये सिंगल बॉन्ड वालों में ही होती है। अब उसमें भी नियम क्या बताया मैंने कि जहां पर हाइड्रोजन कम होंगे, जहां पर हाइड्रोजन कम होंगे, बेंजीन में कोई चेंज नहीं होगा, NO2 में भी कोई चेंज नहीं होगा। जो चेंज होगा ना वो इधर होगा, और इसमें भी कहां पर होगा, CH2 के हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाएगा Br, और प्लस में यहां पर क्या आ जाएगा HBr। समझ गए? क्या आ जाएगा प्लस में HBr। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका उत्पाद बना सकते हैं। अगर मुख्य पूछेंगे तब तो केवल एक ही बनाना है, अगर कुछ भी नहीं पूछे तो भी एक ही बनाना है। दोनों कब बनाने हैं? दोनों केवल तब बनाने हैं जब क्वेश्चन में से दिया हुआ हो कि इससे बनने वाले संभावित एल्किल हैलाइड जो है ना वो कौन से होंगे। संभावित पूछा जाए संभावित, तो आपको दोनों बनाने हैं। ठीक है, तो ये अपने पास जो फर्स्ट रिएक्शन है मुक्त मूलकीय प्रतिस्थापन, मैं आज केवल आपको ये वाली रिएक्शन कराऊंगा, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर अपन है ना थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, फिर उसके बाद में जो है ना अपन इसकी थोड़ी स्पीड जो है ना उसको थोड़ा इंक्रीज करेंगे, क्योंकि आपको एक बार ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि सर हमें रिएक्शन अब आने लग गई है, तब आपको जो है रिएक्शन करने में जो है आसानी रहेगी, और तभी जो है वो मेरे को पढ़ाने में मजा आएगा। ठीक है, तो आप जो है इनको प्रॉपर वे में आप इनको लिखते जाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको लाइक कीजिए,
और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट तक आप इनको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग चैनल।